दोस्तों, इस समय में बाबा रामदेव सुप्रीम कोर्ट का इंसिडेंस बहुत सुर्खियों में है। क्या वो अपने सही कारणों की वजह से सुर्खियों में है? क्या बाबा रामदेव ने बहुत बड़ी गलती की या फिर हम तिल का पहाड़ बना रहे हैं? अगर हम ऐसे मीडिया की तरफ सुनते हैं जो राइट की तरफ झुका हुआ है, वो आईएमए को क्रिटिसाइज कर रहा है, वो आईएमए की क्रेडिबिलिटी को प्रश्न चिन्ह उठा रहा है कि आईएमए तो फॉरेन मेडिकल एजेंसीज के हाथों में बिका हुआ है, वो फार्मा कंपनियों से घूस खा रहा है, इस वजह से वो बाबा रामदेव को क्रिटिसाइज करना चाह रहा है, या बाबा रामदेव के अगेंस्ट उसने कैंपेन खोला हुआ है। कुछ लोग उसको देशभक्ति के साथ जोड़ के दिखा रहे हैं कि अगर आपने बाबा रामदेव के अगेंस्ट बात की तो आप देशभक्त नहीं हैं, आप नेचुरोपैथी के अगेंस्ट हैं या इंडियन पार्ट ऑफ मेडिसिन के अगेंस्ट हैं। या फिर लेफ्ट विंग का मीडिया है जो कि ये दिखाना चाह रहा है कि बाबा रामदेव ने यही नहीं, आज तक जितने भी काम किए हैं दे आर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। उसने कुछ भी अच्छा नहीं किया है, ही इज़ अ बिजनेसमैन, उसको कोई हक नहीं बनता कि लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट बेचे या कुछ भी बेचे। तो दोस्तों, दोनों ही एक्सट्रीम्स गलत हैं। हमें उसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट को या उसके सोशल इम्पैक्ट की बजाय उसके मेडिकल पार्ट को डिस्कस करना चाहिए, जिसकी वजह से पूरा केस स्टार्ट हुआ था। तो दोस्तों, जब कोविड का वेव चल रहा था उस समय में सबसे बड़ा मसला ये था कि उसका इलाज किसी के पास नहीं था। ना किसी एलोपैथी डॉक्टर ने उसको क्लेम किया, ना किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर ने। तब उस समय जब बाबा रामदेव ने ऐसा प्रचार किया कि वो कोविड को 100% गारंटी के साथ ठीक कर सकते हैं और उसके लिए उन्होंने अपनी कोरोनिल मेडिसिन को लॉन्च किया, तब वो हम में से बहुत से भारतीयों के लिए, इवन हम डॉक्टर्स के लिए भी एक उम्मीद की किरण थी, क्योंकि उसके एलोपैथी में कोई ऐसी मेडिसिन बनने में सालों लग जाते हैं। हमें उम्मीद भी नहीं थी कि कोविड के वेव के समय तक कोई ऐसा एंटीवायरल आ पाएगा। एज एन एलोपैथी डॉक्टर वी वर वेटिंग फॉर वैक्सीन टू कम, बट ऐसा कुछ ट्रीटमेंट आएगा जिससे कोविड पूरी तरीके से ठीक हो पाएगा, ये हम भी नहीं सोच रहे थे। पूरा देश और दुनिया जिस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था कि कहीं ना कहीं से तो कोरोना की कोई दवा या वैक्सीन निकलेगी, आज हम ये कहते हुए गौरव अनुभव कर रहे हैं कि कोरोना की पहली आयुर्वेदिक क्लिनिकली कंट्रोल ट्रायल बेस्ड एविडेंस रिसर्च बेस्ड मेडिसिन पतंजलि रिसर्च सेंटर और नीम्स के संयुक्त प्रयास से तैयार हो गई है। इसके लिए हम आप सभी साइंटिस्टों का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आज बहुत गौरव का क्षण। तो उस समय में ऐसा बड़ा क्लेम किसी का कर पाना वह वास्तव में एक बहुत बड़ी बात थी, और इसी वजह से उन्होंने अगले कुछ महीनों में कुछ 250 करोड़ के आसपास का बिजनेस भी किया। हम में से जो बहुत सारे इंडियंस ने कोरोनिल मेडिसिन लिया, उनमें और जो लोग जिन्होंने कोरोनिल मेडिसिन नहीं लिया, उनके डेथ रेट में कोविड की सेकेंड और थर्ड वेव में कुछ भी डिफरेंस हो, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। इस वजह से ये एक ऐसा चीज था जिसको बाबा रामदेव ने अपनी पुरानी ब्रांड वैल्यू, जो उन्होंने घर घर में योगा को पहुंचा के कमाई थी, जो उन्होंने एक इंडियन स्टार्टअप को इतनी ऊंचाइयों पे ले जाके कमाई थी, उसको दाव पे लगाया और उस ब्रांड वैल्यू को यूज करके हम सबको यह एहसास कराने की कोशिश की कि नहीं, हम लोगों के पास एक मैजिक मेडिसिन आ गई है। ये चीज गलत थी। अगर वो इस चीज को क्लेम करके बोलते हैं कि इससे कोविड को रिलीव करने में हेल्प हो सकती है, इससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो सकती है, जिससे आप कोविड को रिलीव करने में मदद हो सकती है, तब उनका क्लेम एटलीस्ट गलत नहीं होता। वो ठीक होता या नहीं, वो एक बात का विषय है, पर जो उन्होंने क्लेम किया वो पूर्णतया गलत था। तो दोस्तों, ये क्लेम करके लोगों के डर का फायदा उठा के अपनी ब्रांड वैल्यू को यूज करके किसी प्रोडक्ट को बेचना गैर कानूनी है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको नोटिस भी दिया था कि अगर वो ये कंटिन्यू करेंगे अपने एडवर्टीजमेंट को तो उनको 1 करोड़ रुपए तक का फाइन भी हो सकता है। पर वी वर टॉकिंग अबाउट अ बिजनेस विच वर्थ मोर देन 250 करोड़ रुपीज। वो कुछ महीने में 250 करोड़ रुपए से ज्यादा की दवाई बेच चुके थे, तो उनको 1 करोड़ रुपए का फाइन भरना भी बड़ा बात नहीं लगा, और उन्होंने अपनी एडवर्टीजमेंट को उस दौरान भी चालू रखा जब एक्चुअल में ये सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट दे रहा था। इस वजह से ये दिखाता है कि इसमें कुछ ऐसी चीजें इन्वॉल्व थी जो कि मेडिसिन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे गरीब लोगों ने या बहुत सारे ऐसे लोगों ने जिनके पास इंफॉर्मेशन का, नॉलेज का अभाव था, जिनके पास डॉक्टर्स के पास जाने की फैसिलिटी उस समय में कम थी,
वो बाबा रामदेव जी की मेडिसिन पे विश्वास करके और कोविड होते हुए भी उन्होंने वो ट्रीटमेंट लिया हो और डॉक्टर्स को ना दिखाया हो और उस वजह से उनकी जान चली गई हो। मैं ऐसा क्लेम नहीं करता हूं कि मैं ऐसे किसी एक भी इंसान को जानता हूं, पर अगर ऐसा हुआ है तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये क्लेम्स करने से पहले हमें अपने आप को बहुत ज़्यादा रिजिड रह के हमें ऐसे क्लेम्स को करना चाहिए। ऐसे क्लेम्स को हमें बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। उसकी एक ऐसी गलत क्लेम को जिसको उसने कॉन्शियसली किया हो और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद भी किया हो, उसको छुपा नहीं सकती। इसीलिए दोस्तों ये करना उनका गलत था और उम्मीद करता हूं कि भविष्य में आगे कोई ऐसा नहीं करेगा और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। हमारी मेडिसिन को एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बनाना है, ना कि फियर मॉन्गरिंग बेस्ड मेडिसिन। आजकल गवर्नमेंट नेचुरोपैथी को बढ़ाने के लिए, आयुर्वेदिक मेडिसिन को बढ़ाने के लिए बहुत सारा बजट अलोकेट कर रही है, ताकि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट किसी की वर्ड ऑफ माउथ ट्रीटमेंट ना रह के एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट बने। जब तक वो रिसर्च पेपर्स हमारे सामने नहीं आते हैं, तब तक आप इस सब ट्रीटमेंट में विश्वास रखते हैं आप लीजिए, नहीं लगते हैं आप मत लीजिए, पर इन सब मार्केटिंग गिमिक से हमें जरूर बचना है। इसीलिए दोस्तों, अपने इस डर को किसी दूसरे की मार्केटिंग गिमिक बनाने से बचें। सब मार्केटिंग लोगों को पता है कि आप किस चीज़ से डर रहे हैं। इस समय में क्या चीज़ सोशल मीडिया पे ज़्यादा ट्रेंडिंग है, किस चीज़ को मैं जल्दी बेच सकता हूँ। तो मार्केट में जो भी चूरन चटनी बनाने वाले लोग हैं, वो इन सब चीज़ों को लेके आपसे ज़्यादा अवेयर हैं और आपकी छोटी सी भूल उनको एक ग्राउंड देती है, एक ओपन प्ले फील्ड देती है आपकी इन लैक ऑफ इंफॉर्मेशन या लैक ऑफ नॉलेज को यूज़ करने के लिए और अपना प्रोडक्ट बेच देने के लिए। एज ए डॉक्टर मैं बिलीव करता हूँ कि वो एडवर्टीजमेंट जो किया गया था वो बिल्कुल भी नैतिक नहीं था। मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ। मेरा पर्सनल ओपिनियन उस एडवर्टीजमेंट के लिए सख्त खिलाफ है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बाबा रामदेव की हुई हर चीज़ के अगेंस्ट हूँ। जो उन्होंने बहुत अच्छे काम किए मैं उसको रिकॉग्नाइज करता हूँ, पर ये उनका एक्ट, मैं उसके बिल्कुल सरासर खिलाफ हूँ। इस इंसिडेंस को मैंने जितना ज़्यादा न्यूट्रल होके ऑब्जेक्टिवली प्रेजेंट कर सकता था मैंने करने की कोशिश की है। उम्मीद है इससे आपको कुछ मदद मिली होगी, कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। दोस्तों, इसमें मैं क्या सोचता हूँ उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। आपकी राय मेरे से अलग है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है, उस हियरिंग का क्या रिजल्ट आता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे हेल्दी विद डॉक्टर बंसल।